नमस्कार, दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तेज तमाम खबरें लेकर आया हूँ इस वीडियो के जरिए। आज के बुलेटिन में बात होगी इन सभी मुद्दों पर, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। का सबसे बड़ा पहला खबर निकल कर आया यूपी से। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोले भारत के मूल संविधान में नहीं है समाजवादी और सेक्युलर का शब्द। इस मूत्र का बड़ा खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान दिवस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में मूल में समाजवादी और सेक्युलर शब्द नहीं है। संविधान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उनका यह बयान कि ऐसी समय आया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा इन शब्दों का संविधान से हटाने की कार्यकरी खारिज कर रही है और उसी दौरान अभी योगी आदित्यनाथ का इस बयान निकल कर आया है। खबर निकल कर आ रहा है एक बहुत बड़ी खबर। आप एक तस्वीर को गौर से देखिए उसके बाद, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी के ऊपर लगाया है बहुत बड़ा आरोप। इस मूत्र का सबसे बड़ा खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि अहंकारी बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। कहा संसद में नहीं किया राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन। इस मूत्र का दूसरा बड़ा खबर। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 26 नवंबर को दावा किया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर संसद के संयुक्त सत्र के संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन नहीं किया और ऐसा आरोप लगाया है बीजेपी ने अहंकारी कहते हुए राहुल गांधी को ऊपर। अगला खबर इस मुद्दे का और एक बड़ा खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। इस मुद्दे का सबसे बड़ा खबर, क्योंकि इस गणित से हो गया है तय महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा कौन। जान लीजिए आप भी, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में अब भी असमंजस स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सीट के लिहाज पर से गठबंधन से सबसे बड़ी पार्टी है और लिहाजा सीएम के लिए वो अपना दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे वैसे खुद कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है। और इसी दौरान कौन बनेगा अगला महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, उसके लिए अब समय ही बताएगा। अगला खबर निकल कर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत की आस पड़ोसी बांग्लादेश में क्या हिंदू सुरक्षा नहीं है। इस मुद्दे का बड़ा खबर, क्योंकि ISCKON के सिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत ने बांग्लादेश को ऊपर भड़का। कहा हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। इस मुद्दा का सबसे बड़ा खबर इस मुद्दा का, क्योंकि मंगलवार को आज बांग्लादेश में ISCKON की पुजारी चिन्मय कृष्णा की दास को गिरफ्तारी की निंदा है और विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्णा की दास को गिरफ्तारी को लेकर चिंता व्यक्त की और वो कहा इस घटना को बांग्लादेशी शरमपंथी तत्वों के से हिंदुओं की और सभी हिंदुओं का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दावा किया है। और इसी दौरान बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के सिलसिले में बवाल हुए हिंदू प्रदर्शन पर से भड़का जबरदस्त हुआ हमला। इस मुद्दे का बड़ा को भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सदगांव के बेटे दिन सोमवार को इस जो गिरफ्तारी हुई हिंदू के एक व्यक्ति का जो गिरफ्तारी हुआ चिन्मय कृष्णन का, और उसके बाद की स्थिति बिगड़े हुए जाते रहा है। और उसी दौरान भारत ने भी बांग्लादेश के ऊपर भड़का है और उसी दौरान प्रदर्शन करते हुए इस हमले को लेकर करीब 50 लोग भी घायल हो चुके हैं। अगला खबर, राहुल गांधी का एक बयान पूरी देश पर अब चर्चा में आ चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संविधान सत्य और अहिंसा का किताब है, हिंसा की इजाज़त नहीं देता। राहुल गांधी को बीजेपी पर जबरदस्त हमला। राहुल गांधी ने संविधान दिवस के मौके पर कहा कि संविधान सत्य के अहिंसा का किताब है, वे हिंसा की इजाज़त नहीं देता है। संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। इस मौके पर उन्होंने जाति जनगणना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहाँ जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि वे सिर्फ यहीं पर नहीं रोके, उन्होंने दलितों के और पीड़ितों के लिए भी कई सारी बात कही है राहुल गांधी ने।
अगला खबर निकल कर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र इस मुद्दा का रिजल्ट आने के बाद, असेंबली रिजल्ट आने के विधानसभा चुनाव के बाद अभी शरद पवार गुट का एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र इस मुद्दा का बड़ा खबर, महाराष्ट्र लिया झारखंडिया, ये पहले से है तय। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहंत का एक बहुत बड़ा बीजेपी पर निशाना साधते हुए बहुत बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पर शरद पवार गुट के नेता ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हरियाणा लिया और जम्मू दिया, उसी तरह महाराष्ट्र लिया और झारखंड दिया, ये सब पहले से तय था। अगला खबर, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं, शपथ जल्द ही लेंगे शपथ। और उसी दौरान चिंतित ज़्यादा हो रहे इन सभी देशों को। चीन, कनाडा से लेकर इन देशों का होगा बहुत बुरा हाल, क्योंकि चीन, कनाडा और इन देशों को शपथ लेते ही इन 3 देशों पर लगाऊंगा भारी जुल्म। डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ऐलान, क्या भारत भी लिस्ट में है शामिल? इस मुद्दा का बड़ा खबर, क्योंकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिका में अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों का प्रवाह को रोकने के लिए कनाडा और मॉरिशस को आने वाले सभी उपनों पर 25% की चीन की वस्तुओं को 10% तक शुल्क लगाएंगे। और उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ पर जानकारी देते हुए 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इन तीनों देशों पर जुल्म लगाने का कार्यकारी आदेश पर